हेलो गाइस। वेलकम है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि गर्मियां आ चुकी हैं, है ना। और तापमान इस टाइम पर शिखरों पर है हर जगह पर पूरे इंडिया के अंदर। बट आपने कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि आराम से अपने दोपहर के अंदर अपने घर में बैठा करो, है ना। ये मैं जनरल अवेयरनेस के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये काम ऐसा है, फॉरएवर का काम ऐसा है कि ये काम सारा का सारा आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो, और इससे बड़ी चीज कुछ नहीं हो सकती। बैक टू द पॉइंट। तो मैं आपके साथ हूं नवजोत सिंह फ्रॉम जयपुर। एंड आज हमारा सेशन है एक बढ़िया टॉपिक के ऊपर, वो है मोटिवेशन के ऊपर। एक्चुअल में देखा जाए ना, तो मोटिवेशन कोई सी बात से नहीं आ जाता। मोटिवेशन की सबसे एक की पॉइंट अगर मैं कोई समझता हूं कि ये मोटिवेशन का की पॉइंट है, वो है कि वाई, कि आपको किसी चीज को करना है तो उसे क्यों करना है, वो वाई क्या है, वो ही आपका रियल मोटिवेशन है। और अगर आपको आपकी वाई, तो आप बिजनेस में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो सकते हो। लेकिन यहां पर सिर्फ बात बिजनेस की नहीं है, मोटिवेशन हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप आइडिया लगा करके देखो कि अगर मैं सुबह उठ रहा हूं, है ना, और मुझे पता ही नहीं है कि मैं उठ क्यों रहा हूं, मैं बस है मैं जर्नली उठ रहा हूं, तो मैं सुबह आंखें मलते हुए रोते हुए उठूंगा। और अगर मेरी वाई क्लियर है कि मुझे क्यों उठना है यार, आज मेरे साथ में ये होने वाला है, आज मुझे प्लान करना है, आज मेरी टीम आने वाली है, आज मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग देनी है, तो सिंपल सी चीज है, अंदर मोटिवेशन आएगा। तो सबसे पहली चीज है कि आपके पास में ना आपकी वाई होनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, मोटिवेशन सिर्फ बातों से नहीं होगा, मोटिवेशन आपके अंदर खुद होना चाहिए। जब आपको क्लियरिटी हो जाती है ना, तब आप ऑटोमेटिक मोटिवेट हो जाते हैं। कहते हैं क्लियरिटी इज फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। अगर आपको किसी चीज की क्लियरिटी है, तो आप वो पहला स्टेप होगा आपके सक्सेस का। मैं नवजोत सिंह एक फार्मर का बेटा हूं, एक खेती बाड़ी करने वाले पर्सन का बेटा हूं। मेरे पापा भी खेती करते थे, मेरे ताऊ जी भी, मेरे दादा भी, पूरी फैमिली हम पश्तूनी खेती बाड़ी वाले पर्सन ही हैं। लेकिन उसी टाइम पर मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मिली, और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने मेरी जिंदगी ऐसे चेंज करी। जब मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट था, उस टाइम पर मुझे फॉरएवर मिली। और जैसे भी ये मिली, फॉरएवर मिली, मुझे एक क्लियरिटी होगी कि यार मुझे जो जिंदगी में करना है वो मैं इस काम से कर सकता हूं। और जिस दिन ये क्लियरिटी हुई, उस दिन मैं जी जान लगा दी, जिससे मैंने स्टूडेंट एज के अंदर ही मैंने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। करते 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 फॉरएवर ने मुझे आगे बढ़ाया, मैंने अपना मैनेजर लेवल कंप्लीट करा उस टाइम पर जब मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। मैंने अपना कार प्लान लेवल अचीव करा उस टाइम पर जब मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। आज मैं अपना कार प्लान लेवल 1 में अचीव कर चुका हूँ, कार प्लान 2 भी अचीव कर चुका हूँ, और साथ ही साथ में मैं ग्लोबल रैली भी अचीव कर चुका हूँ। अभी इंडिया के अंदर ग्लोबल रैली थी, उससे पहले इंडोनेशिया के अंदर ग्लोबल रैली थी, मैं वहां पर भी जाकर के आया हूँ। आप आइडिया लगाओ, एक किसान का बेटा यार, लिटरली एक किसान का बेटा देश विदेश की यात्राएं कर रहा है, और किसके थ्रू, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के थ्रू। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है यार। हम सभी लोग पता है क्या सोचते हैं कि यार ठीक है, किसी काम को हम सोचते हैं ना, करने का सोचते हैं, तो उसे हम स्टार्ट कर देते हैं। हम सभी की एक बड़ी प्रॉब्लम है कि हम किसी भी काम को, कोई भी काम हमें मिलता है ना, हम उसे स्टार्ट तो कर देते हैं, बट हम उसे एंड नहीं करते, हम उसे बीच में छोड़ देते हैं। और यही प्रॉब्लम है कि हम लोग बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहे। हमें जितना ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत है, हम शायद उतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहे। आप आइडिया लगा करके देखो यार, एक पेड़ होता है, एक पेड़ पे कितने पत्ते आ सकते हैं। आपने आपको पता है, एक पेड़ है, एक पेड़ के ऊपर कितने पत्ते आ सकते हैं, मैं बताऊं, एक पेड़ के ऊपर उतने पत्ते आ सकते हैं जितने आ सकते हैं। एक पक्षी कितना ऊंचा उड़ सकता है, वो उतना ऊंचा उड़ सकता है जितना वो उड़ सकता है ना। वो उतना ऊंचा उड़ जाएगा जितना वो उड़ सकता है। लेकिन एक इंसान ही ऐसी चीज है, जितना वो कर सकता है वो करता नहीं है। और इसके पीछे कि उसे जल्दी होती है कि बस मुझे रिजल्ट मिल जाए, मुझे रिजल्ट मिल जाए, मुझे रिजल्ट मिल जाए। रिजल्ट आएगा दोस्तों, गीता में लिखा है, कहते कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो चस कर ही वो ही फल चाखा। कर्म प्रधान है। अगर हम कर्म करेंगे ना, तो हमें फल डेफिनेटली मिलेगा। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक ऐसी कंपनी मेरी लाइफ के अंदर आई, जिसने मेरी जिंदगी को टोटली चेंज कर दिया, टोटली चेंज माने की अपग्रेड कर दिया। और मेरे ख्याल से वो सेम प्लेटफॉर्म आपके पास है। आप मुझे एक चीज बताओ, आप मुझे एक चीज बताओ कि क्या आपके पास में जो प्लेटफॉर्म है फॉरएवर का,
उससे जो आप अपनी जिंदगी के अंदर चाहते हो वो अचीव कर सकते हो, हाँ या ना? बस इतना। अगर आप मेरी सेशन को देख रहे हो ना, तो आपको पता है कि आप उसे अचीव कर सकते हो। तो अगर अचीव कर सकते हो तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा यार? आज से हजारों साल पहले गीता में लिखा है कि कर्म करना पड़ेगा, सिर्फ कर्म। उसके लिए आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, आपको चाहिए क्या। कई लोगों के लिए हो सकता है कि सिर्फ वो 5-7 हजार रुपए, 10 हजार रुपए कमाने के लिए फॉरएवर में आएंगे। कई लोग लाखों रुपए के लिए फॉरएवर के अंदर आए। हो सकता है कि आप चाहते हो कि मुझे आईफोन मिल जाए, मुझे बुलेट मिल जाए, है ना? या फिर आप चाहते हो कि यार मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ, आप चाहते हो कि मैं खुद की प्रॉपर्टी बनाना चाहता हूँ, आप चाहते हो मैं इंटरनेशनल ट्रिप्स चाहता हूँ, आप चाहते हो कि यार मैं अपने बहुत बड़े लेवल के ऊपर बना, अपनी क्लास को चेंज करना चाहता हूँ, मैं मिडिल क्लास से अपर क्लास के अंदर आना चाहता हूँ, मैं ये भी चेंज करना। क्या आपकी वाई क्या है? जो आपकी वाई है ना दोस्तों, वही आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। जिस दिन मन में ये हो ना कि यार बस यार अब नहीं हो रहा, उस दिन आंखें बंद करके सिर्फ 1 मिनट के लिए सोच लेना कि दोस्त तूने इस काम को स्टार्ट क्यों करा था। और जब किस इस काम को स्टार्ट करा था तब तुम्हें पता नहीं था कि प्रॉब्लम आएंगी जिंदगी के अंदर। मुझे एक चीज बताओ, आप 10 हजार की जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए अंदर जाते इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो क्या इंटरव्यू वाला पर्सन, है ना, जो इंटरव्यू लेगा सामने, है ना, एचओ बैठा होगा, तो वो आपसे इंटरव्यू लेगा या नहीं लेगा? लेगा ना। अगर 20 हजार की जॉब है तो इंटरव्यू हार्ड होगा या आसान? तो हार्ड होगा। अगर 30 हजार की जॉब है तो इंटरव्यू और हार्ड होगा। और अगर 1 लाख पर मंथ अर्निंग कर रहे हो आप किसी जॉब के अंदर और उसका इंटरव्यू, तो आपका इंटरव्यू कैसा होगा? हार्ड होगा। तो भाई ये तो फॉरएवर है, जो कि आपको टोटली 360 डिग्री चेंज कर देगी। तो जब भगवान ने आपको इस अपॉर्चुनिटी को दे दिया और आपने बोला हे भगवान मुझे एक गाड़ी दिला दे, मुझे घर दिला दे, तो भगवान ने बोला तथास्तु, सब मिलेगा, पर पहले इंटरव्यू लगेगा। और उसने आपकी जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम्स दे दी, प्रॉब्लम्स भेज दी आपकी जिंदगी के अंदर। अब कैसी प्रॉब्लम भेजी मैं आपको बताता हूँ। आप आराम से फॉरएवर को स्टार्ट करके आप दौड़ते चले जाओगे, दौड़ते चले जाओगे, भगवान आपकी एक, फिर आप लंगड़ा लंगड़ा के चलो, भगवान आपकी दूसरी लात तोड़ देगा। फिर आप कूनियों के बाहर चलोगे, भगवान आपका एक हाथ तोड़ेगा, दूसरा हाथ तोड़ेगा। फिर भी आप रेंग रेंग के चल रहे होगे ना, तो भगवान पता है क्या बोलेगा? यार ये तो ढीठ है, इसको सक्सेस करो, चलो इसकी डाउनलाइन को पकड़ो, फिर आपको सक्सेस मिलेगी। दोस्तों हर चीज की कीमत होती है। सक्सेस हमेशा लीज पर ली जाती है, और लीज पर लेने के लिए, किराए पर लेने के लिए आपको कीमत तो देनी पड़ेगी, आपको किराया तो देना पड़ेगा। तो ये जो स्ट्रगल जिसको आप बोलते हो ना दोस्तों, ये आपका किराया है जो आपने भगवान को देना है। अच्छा, आप में से ना कई लोग ये सोचते होंगे कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ जी, मैं इतने, मैं अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में घर में प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, बाहर प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। दोस्तों आपको नहीं लगता कि ये स्ट्रगल नहीं है? स्ट्रगल पता है क्या है? जो हमारे मजदूर किसान लगे हुए हैं, मजदूर यहाँ पर बाहर काम कर रहे होंगे, धूप के अंदर इतनी गर्मी पड़ रही है, राजस्थान में तो 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच गया है, वहां पर लोग, जो लोग बाहर काम कर रहे हैं, वो स्ट्रगल है। आप जो कर रहे हो ना, ये स्ट्रगल नहीं है, आप समझो ये प्रोसेस है, इसे प्रोसेस बोलते हैं। ये सक्सेस का प्रोसेस है, इसको स्ट्रगल मत बोलो। ये प्रोसेस है, इसको चलने दो, ये प्रोसेस ऐसे ही चलेगा और आप एक दिन सक्सेस हो। कोई भी बंदा, जब मैंने फॉरएवर को स्टार्ट करा था, मैंने अपना मैनेजर करा, कार प्लान करा, इवन मिलीनियर क्लब भी के अंदर भी मैं इन्वॉल्व हूँ, एंड 100 सीसी के अंदर भी मैं इन्वॉल्व हूँ। लेकिन द पॉइंट इज कि अगर ये सब कुछ अपने को मिल रहा है ना, जब आपने फॉरएवर को स्टार्ट करा था तो आपको पता नहीं था कि आपकी जिंदगी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी। यहाँ ऐसा है कि हम स्टार्ट करें और बस सक्सेस हो जाए। हमारी एक्सपेक्टेशंस पता है क्या होती है दोस्तों? हमारी एक्सपेक्टेशन होती है ये हम है, यहाँ पर हम खड़े हैं, ये हमारा गोल है, और हम ऐसे अपने गोल के ऊपर पहुंच जाएंगे, ये हमारी एक्सपेक्टेशंस। लेकिन द रियलिटी पता है क्या है? रियलिटी है ये जिग जैग मोशन। और सक्सेस यही हो दोस्तों, यही है। आपका बिजनेस ऐसा ही चलना चाहिए। अगर आपका बिजनेस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो समझ लेना कि कुछ गड़बड़ है, कि आपको प्रॉब्लम्स नहीं आ रही, कुछ गड़बड़ है। और अगर आपका बिजनेस डाउन जाता जा रहा है, डाउन जाता जा रहा है, डाउन जाता जा रहा है, तो भी समझ लेना कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आपका बिजनेस हमेशा अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, धीरे 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 अप बढ़ना चाहिए। आपके जिंदगी के अंदर अगर आप नहीं, आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जब प्रॉब्लम्स आती है तभी तो इंसान डीमोटिवेट होता है, और तभी तो मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। तो जब इंसान डीमोटिवेट हो रहा है, उसको एक ही चीज मोटिवेट कर सकती है, वो क्या है? उसकी वाई, कि भाई मैंने इसको क्यों स्टार्ट करा। आप आइडिया लगा, अगर आपकी वाई नहीं, आपको पता ही नहीं आपको जाना कहाँ है, तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हो यार? फॉरएवर नहीं।
दुनिया के किसी काम के अंदर आप सक्सेस नहीं हो सकते जब तक आपको पता नहीं है कि आपका गोल क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताता हूं। मान लो दोस्तों, एक फुटबॉल ग्राउंड है। फुटबॉल ग्राउंड के अंदर दोनों साइड गोल लगे हुए हैं, गोल पड़ी है सेंटर के अंदर, 11-11 जो पर्सन है वो भी प्लेयर्स हैं वो भी खड़े हैं। रेफरी ने सीटी मारी, बॉल पास हुई, स्टार्ट कर दिया, गेम खेले जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं। आपने दोनों ग्राउंड के गोल्स को हटा दिया। क्या करा? गोल्स को हटा दिया। अब मुझे बताओ कौन जीतेगा? कोई जीतेगा? नहीं जीतेगा। ठीक है, गोल्स वही है। आपने टाइम हटा दिया, 90 मिनट का टाइम होता है, टाइम हटा दिया, टाइम लिमिट ही नहीं है, खेलते रहो बस। क्या होगा? कोई 2 गोल करेगा, कोई 4, कोई 5, कोई 7, कोई 10, करते 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 लास्ट के अंदर थक करके बैठ जाएंगे। क्या कोई जीतेगा? नहीं जीतेगा। उसी तरीके से गोल्स वही हैं, टाइम भी वही है, लेकिन एक चीज नहीं है। क्या? सारे अपनी जेबों के अंदर ना हाथ डाल के बैठे हैं, कोई एक्शन ही नहीं ले रहा। तो क्या कोई जीतेगा? नहीं जीतेगा। और दोस्तों यही चीजें हैं जिंदगी के अंदर, जिंदगी के मैप में भी आपको ये 3 चीजों का ही ध्यान रखना पड़ेगा। पहला क्या? गोल। आप लिख लीजिए, आपके पास डायरीज है ना इस टाइम पर, आपके पास सभी के पास डायरी है, तो जल्दी से जल्दी लिख लो, जो मैं पॉइंट बता रहा हूं लिख लो। सबसे पहली चीज, आपके पास में गोल होना चाहिए। ठीक है जी। एक गोल अगर आपके पास में नहीं है ना, तो आप अपने कदम धरती पे रख ही नहीं सकते, बेड पे ही बैठे रहोगे। गोल होना चाहिए। गोल होने के बाद में आपके पास में टाइम लिमिट होनी चाहिए कि मेरा जो गोल है उसको मुझे कितने टाइम के अंदर कंप्लीट करना है, एग्जैक्टली वो टाइम लिमिट होनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको बताऊं, मैं आज भी अपने सारे के सारे गोल्स लिखता हूं, अपने ड्रीम बोर्ड बनाता हूं, और अकॉर्डिंग टू टाइम मैं उसके ऊपर काम करता हूं। गोल भी टाइम पे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टाइम आ गया, गोल आ गया, एक्शन ही नहीं ले रहे, बस बैठे हैं देख रहे हैं। कोई तो जादू का परिंदा आएगा जो मेरे गोल्स को पूरा कर देगा, तो ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है यार। खड़े खुद को ही होना पड़ेगा। जब तक खुद खड़े नहीं होंगे तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। हमें आगे बढ़ने के लिए खड़े होना पड़ेगा, पैरों को जमीन पे रखना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। आई बात समझ के अंदर? और रही बात अप्स डाउन्स की, यार अप्स डाउन्स तो हमारी जिंदगी का पार्ट होते हैं, वो तो आते ही रहते हैं, लेकिन आप अपने आप में कमिटेड रहो कि मुझे इस गोल को अचीव करना ही करना है, करना ही करना है, हर हालत में करना है। उसके लिए मुझे दिन में भी मेहनत करनी पड़ेगी, रात में भी मेहनत करनी पड़ेगी। दिन रात एक करके जब मेहनत करोगे तब आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। यंग एज के अंदर जब ये किसान के बेटे ने 19.5 साल की उम्र के अंदर डिसीजन लिया कि मैं भी मैनेजर बनूंगा, मैं भी कार प्लेन लेवल करूंगा, तो उस टाइम पर मुझे एक चीज पता थी कि मेरे पास गोल है। कैसे करना है, प्रोसेस सामने पता लगता रहेगा, नई नई चीजें पता लगती रहेंगी, लेकिन मुझे चलते रहना है, 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 चलते रहना है। आज आप सभी लोगों ने शायद आज अपने बिजनेस को स्टार्ट करा होगा, मैंने आपसे पहले काम को स्टार्ट कर दिया। मुझे फॉरएवर के अंदर आज 8 साल का टाइम हो चुका है, और मैं पेशेंस से मैंने यहाँ पर मेहनत करी, मैं आगे बढ़ा, और आज बहुत अच्छे लेवल के ऊपर फॉरएवर मुझे ट्रीटमेंट दे रही है। लेकिन उसके लिए मैं चलता रहा, मैं घबराया नहीं, क्योंकि मुझे एक चीज पता थी कि जिंदगी में अप डाउन आते रहेंगे। मेरी एक बात को याद रखना, एक बात दिमाग के अंदर गांठ बांध के रख लेना, लिख लो। एक होती है एक्सपेक्टेशन और एक होती है एक्सपर्टीज। एक्सपेक्टेशंस और एक्सपर्टीज में फर्क क्या होता है? क्या होता है एक्सपेक्टेशन? एक्सपेक्टेशन होता है एक्सेप्ट करना कि यार मेरा गोल क्या है, मुझे मुझे इस मंथ, आज तारीख कितनी होगी, आज 2 जून है, मुझे इस मंथ के अंदर अंदर मुझे अपना इतने सीसी का बिजनेस करना है। ये मेरी एक्सपेक्टेशंस है। मुझे इस मंथ अपना सुपरवाइजर लेवल करना है, 25 सीसी का बिजनेस करना है, ये मेरी एक्सपेक्टेशंस। मुझे इस मंथ 120 सीसी का बिजनेस करना है, ये मेरी एक्सपेक्टेशंस। मैंने अपनी एक्सपेक्टेशंस रखी। अब बारी आती है एक्सपर्टीज की। एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए करी गई मेहनत। अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए करी गई मेहनत कम है, तो कभी भी आप एक्सपेक्टेशंस तक पहुंच सकते हो? हेलो, यस और नो? नहीं पहुंच सकते। आपकी एक्सपेक्टेशंस
को पूरा करने के लिए करी गई मेहनत यानी कि एक्सपर्टीज हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस इतनी है ना तो आपकी एक्सपर्टीज उससे डबल होनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हो मुझे 25 सीसी का बिजनेस करना है, सुपरवाइजर बनना है ना, तो आपको जो मेहनत करनी है ना वो 50 सीसी की करनी पड़ी है। अक्सर आपके साथ ऐसा हो जाता होगा कि आपने सुपरवाइजर लेवल करना है ना, एक्सपेक्टेशन करी कि यार 25 सीसी का बिजनेस करना है, लेकिन मेहनत करी लेकिन लास्ट के अंदर कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो टारगेट ही बड़ा लेकर के चलो ना, टारगेट बड़ा लेकर के, टारगेट ही 35 सीसी का, 45 सीसी का, 50 सीसी का लेकर के चलो। मेहनत भी 50 सीसी के लिए करो, 25 सीसी तक तो पहुंचेंगे ना। कहते 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 बादाम की ख्वाहिश करो, है ना, बादाम की ख्वाहिश करो, मूंगफली तो आएगी हाथ में। और अगर ख्वाहिश ही मूंगफली की करोगे तो छिलके ही आने, दाने फिर भी नहीं आने। तो हमारे पास में आज टाइम है मेहनत करने का, ठीक है जी। स्ट्रगल आपका प्रोसेस है ना, और कमिटेड रहो खुद के लिए, खुद के गोल्स के लिए कमिटेड रहो, ठीक है जी। हार्ड वर्क जरूरी है। जब तक हार्ड वर्क नहीं करोगे ना, दिन रात एक करनी पड़ेगी। मैं आज प्रेजेंट डे में ना मेरे गोल्स, मैं मेरी भी वाय है यार, कुछ मेरी वाय है कि मैं क्या करना चाहता हूं। अभी मेरा वाय था कि मुझे मैनेजर बनना है, कारपेंटर लेवल 1 करना है, कारपेंटर लेवल 2 करना है, ग्लोबल रैली करनी है, ये मेरी वाय थी। अब मेरी वाय कुछ और है, कुछ और अर्निंग की है। यार सोच के देखो, ये इंडस्ट्री जो 160 प्लस कंट्रीज के अंदर चल रही है, पहले सोचते थे कि आउट ऑफ कंट्री चल जाता है, इंडिया में नहीं चलेगा, लेकिन आपको पता है 160 प्लस कंट्रीज में इंडिया टॉप 3 के अंदर है पिछले कई सालों से। और टॉप 1 में आने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। आप बहुत जल्दी, आप कुछ मंथ के अंदर ही हो सकता है, आप देखो कि इंडिया टॉप टॉप बेस्ट कंट्री हो जाएगी। और इस देश के अंदर जहां 150 करोड़ की आबादी है, वहां पर हम कितना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। कितने लोगों को हमारे न्यूट्रिशन की जरूरत है, कितने लोगों को हमारे पर्सनल केयर, स्किन केयर की जरूरत है। हर पर्सन को जरूरत है, बस आपको क्या जरूरत है कि उन तक ये पहुंचाने की। बिजनेस क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड बिजनेस। और इतना बड़ा बिजनेस आपको, अगर सोच के देखो, अगर आपको खुद का बिजनेस सेटअप करना होता तो सबसे पहले खेत लेने पड़ते, फैक्ट्री लगानी पड़ती, उसके बाद में इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, उसके बाद जीएसटी जैसे बहुत सारी चीजें करनी पड़ती। फिर रात को फोन आ गया कि यार माल अभी तक पहुंचा नहीं है, आपके प्रोडक्ट अभी तक पहुंचे नहीं है, तो फिर क्या ये फॉरएवर के अंदर आपको कुछ करना पड़ रहा है? कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। फॉरएवर का स्टाफ सब कुछ हमें करके दे रहा है। 90% काम प्रोडक्ट बन गया, अमेरिका से इंडिया के अंदर आ गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ऑनलाइन आ गया, एप्स पे आ गया, सब कुछ हो गया। 90% काम आपका हो गया। 8% काम ट्रेनिंग्स कर देंगे आपको सिखाने का, पीछे बचा 2% काम, वो आपने करना है। क्या? रिटेलिंग एंड टीमिंग, ये दो काम आपने करने हैं। अगर हम दो काम किसी बिजनेस के अंदर, दो काम भी हम अगर अच्छे तरीके से ना करें तो हम कैसे सक्सेस हो सकते हैं दोस्तों? डिमोटिवेट पता है कब बंदा होता है? बंदा डिमोटिवेट होता है जब उसके हिसाब से कोई काम ना हो रहा। उसका हिसाब पता है क्या है? उसका हिसाब है कि यार इस मंथ ये करना है, और उसके हिसाब से ये मंथ हुआ ही नहीं काम। यार दोस्तों, आपके हिसाब से अगर कोई काम नहीं हो रहा तो आपको डिमोटिवेट होना चाहिए क्या? नहीं। यार हमेशा दिल में ये रखो कि यार कितना हुआ, इतना हुआ, चल ठीक है, अगली बार इससे डबल कर लेंगे। दिल में हौसला रखना पड़ेगा। जब आपको ना सक्सेस सांस की तरह प्यारी हो जानी कि यार मुझे चाहिए, चाहिए, करना ही करना है, करना ही करना है, करना ही करना है, जब हर हालत के अंदर आपके दिमाग में होगा ना ये सब कुछ मुझे करना ही करना है, तब आप डेफिनेटली ये सारे प्रोसेस को आप कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको फर्स्ट स्टेप तो लेना पड़ेगा ना। आपको फर्स्ट स्टेप टू मैनेजर, पहला स्टेप मैनेजर क्या क्या है? वो यही है कि सबसे पहले गोल सेट करो और हौसला रखो, यार तुम कर सकते हो। आपको पता है कई लोग ये सोचते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री होती है, ये कोई ये मनी सर्कुलेशन सिस्टम होता है या चेन सिस्टम होता है। फॉरएवर टोटली डिक्लेयर कर रखा है। फॉरएवर के एक आपको डॉक्यूमेंट भी मिल जाएगा जिसके अंदर फॉरएवर लिखा है कि फॉरएवर किसी भी मनी सर्कुलेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, और ना ही फॉरएवर कोई चैन सिस्टम का पार्ट है। फॉरएवर एक जनरेशन सिस्टम है, फॉरएवर प्योर बिजनेस है, फ्रेंचाइजी सिस्टम है, ठीक है जी। आपको यहाँ पर जैसे ही आप आते हैं आपको एफबीओ बना दिया जाता है ना, फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया जाता है यार। और वहीं से ही हमारे बिजनेस की स्टार्टिंग होती है। आप प्रेफर्ड कस्टमर बन जाते हो यार, है ना, और वहीं से बिजनेस की स्टार्टिंग हो जाती है और आप आगे बढ़ने स्टार्ट कर देते हो। देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। फिक्की एंड केपीएमजी 1947 के अप्रोक्स कुछ गवर्नमेंट एसोसिएशंस बनी थी कि जो इंडिया इंडिया के अंदर जो जो काम तरक्की कर रहे हैं ना उनका नोटिस करने के लिए। तो फिक्की एंड केपीएमजी ने क्या बोला है कि जो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जिसके अंदर हम इन्वॉल्व हैं, ये इंडस्ट्री 2000
2025 तक 64,500 करोड़ की हो जाएगी। आज से 2 साल पहले इंडस्ट्री 33,000 करोड़ की थी, 25 तक 64,500 करोड़ की हो जाएगी। और उससे पहले लॉकडाउन के अंदर इस इंडस्ट्री ने 20% का इंक्रीमेंट करा था। लेकिन लोग, कोई कोई पर्सन हमें कुछ नेगेटिव बोल दे तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। दोस्तों आप सोच के देखो, ऐसी इंडस्ट्री जो कि पूरे इंडिया के अंदर मैक्सिमम मिलीनियर्स बनाने की कैपेसिटी रखती है, पूरी दुनिया के अंदर चल रही है, उसके ऊपर हम शक करने लग जाते हैं। क्या इसे शक करना चाहिए हमें, या फिर यकीन करके और प्रूव करना चाहिए? मैंने यकीन करा और मैंने प्रूव करा, और सच बता रहा हूं, फॉरएवर ने मेरी जिंदगी को 360 डिग्री चेंज कर दिया। और ये चेंज करने के पीछे एक ही रीजन है। वो क्या है? वो है इसके प्रोडक्ट्स, इसका मार्केटिंग प्लान। फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान के ऊपर फोकस करो। अर्निंग आप असिस्टेंट सुपरवाइजर होते ही फर्स्ट मंथ से ही आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। आपके अंदर दम होना चाहिए आप कितनी, क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट एंड रेफर कमीशन बहुत बढ़िया लेवल पे हमें मिलने लग जाते हैं। ठीक है, अगर आपके अकॉर्डिंग कोई सिचुएशन नहीं हो रही ना, तो डोंट वरी। वो भगवान जो आपकी सिचुएशंस को खराब कर रहा है ना, आप मेहनत करते रहो, वो भगवान जो आपकी सिचुएशंस को खराब कर रहा है ना, वो कुछ अच्छा ही कर रहा हो। ठीक है जी। मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आप फॉरएवर के अंदर सक्सेस होना चाहते हो तो मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूं कि आप करोगे। तरीका बताना चाहता हूं, है ना? तरीका बताऊंगा मैं आपको, और सच बता रहा हूं, आप पूरा दिन मोटिवेटेड रहेंगे और आप सक्सेस हो सकते हो अपनी जिंदगी के अंदर। बताऊं? तो पहली चीज, हाँ जी स्टार्ट करें। हाँ, लिख लिया जी, लिखो। पहली चीज क्या है? पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सोच के देखो यार, कि मान लो हम ना काम कर रहे हो, काम के अंदर एनर्जी लगती है नहीं लगती? और सबसे ज्यादा एनर्जी किस में लगती है? सोचने के अंदर। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि यार आपके दिमाग के अंदर ना बड़ी सारी चीजें चल रही हैं, मैं ये भी करना है, मुझे 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 घर वालों के काम भी करने हैं, मुझे पर्सनल काम भी है, मुझे ये भी है, ये भी है, ये भी। दिमाग के अंदर बड़ी सारी चीजें चल रही हैं, और पूरा दिन आपका निकल जाता है, और लास्ट में आप पता है यार कुछ भी नहीं हुआ। दिमाग के अंदर इतना कुछ चल रहा था, कुछ भी नहीं हुआ। रीजन क्या है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? रीजन क्या है? आपकी सारी एनर्जी है ना, वो किसमें? वो सिर्फ सोचने के अंदर वेस्ट हो। तो क्यों ना हम एक ऐसी चीज करें जिससे हम इसे अरेंज कर सकें। बताऊं क्या? लिखो, टू डू लिस्ट बनाना स्टार्ट करो। टू डू लिस्ट। आप में से ना कई लोग बोल रहे होंगे, अरे सर क्या यार, आपसे हम पूछ रहे थे कि यार सक्सेस होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप हमें टू डू लिस्ट के पीछे। ये तो हमारे अपलाइन में बोला होगा कि भाई टू डू लिस्ट बनाया कर, टू डू लिस्ट बनाया कर। लेकिन आपको पता है, आप सोच के देखो यार, कि टू डू लिस्ट के लिए अगर आपको वो भी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, पूरा इंडिया बोल रहा है टू डू लिस्ट बनाया करो, आखिरकार क्यों? वो इसीलिए कि जब आपको बहुत सारे काम करने थे, आपने टू डू लिस्ट बना ली। अब मैं इस लेवल पे हूं ना, मैं मैनेजर लेवल पे हूं, मैं सीनियर मैनेजर हूं, है ना? मुझे पता है कि मेरे पास में इतने मैनेजर हैं, है ना? मेरी टीम के अंदर इतने सारे मैनेजर्स हैं, मुझे उनको भी प्रॉब्लम आती है, उनको भी सॉर्ट आउट करना है। मेरे असिस्टेंट सुपरवाइजर है, मेरे सुपरवाइजर है, उनको भी सॉल्व आउट करना है। और मैं तो ऐसे मर ही जाऊंगा अगर मैं तो ऐसे संभाल ही नहीं पाऊंगा कुछ। लेकिन नहीं, मैं टू डू लिस्ट बना लेता हूं। उससे होता क्या है? जो एनर्जी मेरी सोचने में वेस्ट होती है ना, वो एनर्जी सोचने में वेस्ट नहीं होगी। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आपकी ना किसी से बात चल रही है, बहुत बढ़िया बात चल रही है, और कभी कभी ऐसा होता है कि आप भूल जाते हो कि अरे यार मैं क्या बताने वाला था, अरे क्या बताने वाला था, क्या बताने वाला, सोचते हो नहीं सोचते? वो जब आप सोचते हो ना, मैं वो सारी एनर्जी फिर उसमें ही लग जाती है, यार मैं क्या बताने, और सारी की सारी बात ही खत्म, और इंपॉर्टेंट चीज रह जाती। आपकी आपकी आपका शरीर सारी एनर्जी फिर उस पर लगा देता है, फिर आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, कि यार क्या यार, मैं कुछ बोलने वाला था, मैं भूल ही गया। आप सोच के देखो, उसी तरीके से हमारी पर डे होता है। अगर हम अपनी टू डू लिस्ट बना लें तो कैसा रहेगा? प्रायोरिटी वाइज टू डू लिस्ट बना ली कि मुझे अपने नवस कस्टमर से बात करनी है ना? मेरी प्रायोरिटी क्या है? मुझे नवस कस्टमर से बात करनी है, मुझे 4 मैनेजर से बात करनी है, मुझे 5वें मैनेजर से बात करनी है। प्रायोरिटी वाइज सबसे प्रायोरिटी क्या है? हाँ, फॉर एग्जाम्पल कि मेरा पर्सनल भी चीजें हैं, मेरी पर्सनल चीजें क्या है? मुझे अपनी फैमिली को, है ना, कुछ गिफ्ट देना है ना? तो मैंने अपनी टू डू लिस्ट में वो भी लिख लिया, लेकिन वो मैंने लिखा लास्ट के अंदर। तो स्टार्ट कहां से करूंगा? ऊपर से। पहले नर्वस कस्टमर को, फिर मैनेजर्स को फोन किया। उनमें से बहुत सारे मैनेजर में एक मैनेजर स्ट्रॉन्ग था, जिसको मैं शायद बाद में भी फोन कर सकता हूँ, उसको बाद में लिखा। पहले जो कमजोर थे, जो न्यू मैनेजर थे, उन्हें लिखा, उनको कंप्लीट, उनको आगे काम करवाने, उनको आगे काम टोटली अरेंज कर दी। अरेंज करने के बाद धीरे धीरे उसको कंप्लीट कर दिया। आप देखोगे कि आपकी एनर्जी वेस्ट ही नहीं होगी। ये बात चाणक्य ने बोली है, कहते हैं एक राजा को अपने शासन को आगे बढ़ाने के लिए पूरे दिन में कुछ पल निकालने चाहिए, जिसमें वो अपने टाइम को मैनेज कर सके, जिसमें वो अपनी एक्टिविटीज को मैनेज कर सके, सारा टाइम शेड्यूल लिख ले, ताकि उसे क्या क्या पूरे दिन में करना है, ताकि वो पजल ना हो। आप सोच के देखो, एक राजा था, वो राजा
वो राजा को अपना पर्सनल टाइम भी होगा, प्रजा के लिए भी टाइम देना, हाथी घोड़ियों को भी देखना होता है, हाथियों को भी, घोड़ों को भी देखना होता है, सेना को भी देखना होता है, अपनी राजतंत्र को भी देखना होता है, राजनीति को भी देखना होता है। सब कुछ कैसे मैनेज कर लेता था यार पूरे दिन में वो टू डू लिस्ट बनाते थे यार। और हम सोचते हैं कि ये बच्चों का काम है, गलत। यही चीज है, चाणक्य ने ये बात हजारों साल पहले बोल दी थी, है ना, जो बात मैं आज आपको रिपीट कर रहा हूँ। इसको आप फॉलो करो, जरूर फॉलो करो। ठीक है जी, पहली चीज। और जब ये सब हो जाएगा ना, तो आप अपने अकॉर्डिंग फिर पोलिंग वगैरह अरेंज कर सकते हो। और सेकंड चीज, कम आउट फ्रॉम कंफर्ट जोन यार। सोचना छोड़ के करने के ऊपर विश्वास रखो, कंफर्ट जोन से बाहर आओ। अगर ये जवानी, अब मैं यार जवान लड़का हूँ, 25-26 साल का लड़का हूँ, अगर मैंने जवानी अपने, है ना, बस कंफर्ट जोन के अंदर निकाल ली यार, तो फिर फायदा क्या। जवानी के एक्सट्रीम लेवल तक तो जाओ ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से क्यों, सोच के देखो, इस कुदरत ने हमें सब कुछ दिया है, खाना भी दिया है, पानी भी दिया है, सब कुछ दिया है। चिड़िया है, उस चिड़िया को भी उसने खाना दिया है, उस चिड़िया को उसने पानी भी दिया है, उस चिड़िया के लिए घोंसला भी दिया है, उस हर एक चीज उस चिड़िया के लिए दी। क्या चिड़िया को सब कुछ उसके नेस्ट के अंदर दिया है, या खाना पीना सब कुछ बाहर दिया है? सब कुछ बाहर दिया है, क्योंकि वो कुदरत चाहती है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। जो इंसान अपने कंफर्ट जोन के अंदर बैठा रहता है ना, वो बैठा है। आपको करना क्या है, आपको याद रखना है कि मैं, फॉर एग्जाम्पल, मैंने सबसे पहले क्या करना है, अपनी टीम में जो लोग हैं ना, जिनको मैंने काम बताया, मैंने इनको काम सिखाया, इनको मैंने काम सिखाना है। और इनके जो नीचे वाले डायरेक्ट में है लोग, उनको भी मैंने काम सिखा। इन्होंने मेरी कॉपी करनी है, इन्होंने उनको भी हेल्प करनी है, प्लस उनके नीचे वालों को भी हेल्प करनी है। देखो दोस्तों, अगर चाहते हो कि लंबे टाइम तक अर्निंग करो, तो डेप्थ में काम करो। और अगर चाहते हो तो ज्यादा अर्निंग करो, तो विड्थ में काम करो। और अगर आप चाहते हो कि लंबे टाइम तक भी अर्निंग करो और ज्यादा भी अर्निंग करो, तो डेप्थ में भी काम करो और विड्थ में भी काम करो। दोनों चीजों के अंदर काम हो। जब आप दोनों चीजों के अंदर काम करते हो ना, तब आप लंबे टाइम तक भी अर्न करोगे और ज्यादा भी अर्न करोगे। और फॉरएवर यार ऐसी इंडस्ट्री है जिसने आपने लिमिटेशन नहीं लगाई कि आप 5 लोगों के साथ काम करो या 500 लोगों के साथ ही काम कर सकते हो। फॉरएवर कहती है आपको जितना करना है आप उतने लोगों के साथ काम, आप टीम मेकिंग करो, रियल टीम मेकिंग, और अपनी लीडरशिप शो करो। मैं यार, नवजोत एक ऐसा लड़का था ना, एक किसान का लड़का था, जिसको बोलना नहीं आता था। मैं अपने स्कूल के अंदर, है ना, क्लासों के अंदर मैं बोल नहीं पाता था। टीचर बोलता था ना किताब पढ़ दे, तो मैं किताब खोल के ना, मैं मन में ही पढ़ता रहता था, बोल ही नहीं पाता था, इतना शाई था, कॉन्फिडेंस नहीं था। फॉरएवर मिली, फॉरएवर के ट्रेनर्स मिले, जिन्होंने मेरे कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करा। और आज मैं खुद बहुत बड़े बड़े इवेंट्स को कर देता हूँ। जिन कॉलेजेस से मैं पास आउट हूँ, आज वो कॉलेज वाले लोग मुझे इनवाइट करते हैं कि हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनको आप इंस्पायर करो कि वो भी अपनी जिंदगी के अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं। आप सोच के देखो, जिस कॉलेज से आप पास आउट हो, उस कॉलेज के लोग आपको बुला रहे हैं अपने कॉलेज के अंदर, बोल रहे हैं कि हमारे हमारे स्टूडेंट्स को इंस्पायर करो, तो कैसी फीलिंग आएगी आप? बहुत बढ़िया, हाँ या ना? बहुत बढ़िया फीलिंग आएगी। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो रिलैक्स होकर के ना, अपने ना दिमाग को रिलैक्स कर दो, सब कुछ भूल जाओ, और टू डू लिस्ट बनो, मुझे क्या क्या काम करना है। बस जब एक काम करना है ना, उस टाइम पर एक ही काम करना है, मल्टीपल टास्किंग नहीं बनना, हमें हमें एक ही काम करना है। और उस काम को ऐसे ऐसे निखार के साथ करो ना कि मजा ही आ जाए। ऐसे निखार के साथ करो कि यार करने में मजा आ जाए आपको। और आप कभी भी फिर जब आपके अकॉर्डिंग काम चलेगा, तो आप कभी डिमोटिवेट ही नहीं होगे। आई बात समझ के अंदर? सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ना, वो है आग। आग अपने अंदर, आग होनी चाहिए कि मुझे सक्सेस होना ही होना है, मुझे मैनेजर बनना है, मुझे सीनियर मैनेजर बनना है, मुझे कार प्लान करना है, मुझे सीवी करना है, मुझे करना ही करना है, हर हालत के अंदर करना है। उसके लिए मुझे किसी भी हालत पे जाना पड़े, किसी हद तक जाना पड़े, मैं मेहनत करने को तैयार हूं। और दोस्तों, आप सभी लोग मुझे आने वाले 6 मंथ्स में भी क्रॉस कर सकते हो, मेरी अर्निंग को आने वाले 1 साल में क्रॉस कर सकते हो। आप भी कार प्लान लेवल 2, कार प्लान लेवल 3 आने वाले 2 साल के अंदर भी कर सकते हो, 1 साल में भी कर सकते हो। लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर। अगर आप मेहनत करते हो तो। ये बिजनेस दोस्तों कॉपी पेस्ट का है। याद रखो, टीम मेकिंग मैंने बोला कॉपी पेस्ट, सीखो और नीचे सिखा दो। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपको बहुत कुछ सिखा रही है, वो सीखो और सिखा। जैसे कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स न्यू लॉन्च होते हैं, अगर आपको आज एक ही चीज पता लगी है ना,
कि भाई फॉरएवर का नया प्रोटीन आया है, उसके अंदर इतने ग्राम प्रोटीन होता है और उसके अंदर ये सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो सारी चीजें अपने टीम में सिखाओ। आपको पता लगा नेक्टर के अंदर क्रैनबेरी होता है, फोन करके बताओ और भाई तुझे पता है नेक्टर के अंदर क्रैनबेरी भी होता है और एप्पल भी होता है, नई चीज बताओ। कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी। आपको आज कुछ हौसला मिला, आप टीम में हौसला दो। जब हौसला दोगे तभी आपकी रिटेंशन होगी और तभी आप अपना अंपायर बिल्डअप कर पाओगे। एक इंसान अकेला नहीं आगे चल सकता, ठीक है जी। आपको मिलकर के चलना पड़ेगा अपनी टीम के साथ। और आपकी टीम के लीडर कौन हो आप? जैसा लीडर वैसी टीम होगी। कहते हैं जैसे कोको वैसे कोको के बच्चे, जैसा लीडर वैसी आपकी टीम होगी। आप कैसे हो आप प्रूव करो, आप होशियार बनो, ठीक है जी। आप नई नई चीजों को सीखो। और दोस्तों एक ड्रीम बोर्ड बनाओ यार, एक ड्रीम बोर्ड बनाओ। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, मैं ना जिस दिन जब, अब मैं आपको दिखा तो पाऊंगा नहीं यहाँ पर, है ना, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जब मैंने अपना मैनेजर लेवल कंप्लीट, मतलब जब मैंने असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करा ना, उस टाइम पर ना मैंने एक ड्रीम बोर्ड बनाया। मैं बताता था कि देख तेरा भाई है ना, तेरा भाई एक दिन ये गाड़ी लेगा, तेरा भाई एक दिन बुलेट लेगा, तेरा भाई एक दिन आउट ऑफ कंट्री जाएगा, तेरा भाई एक दिन ये 5 स्टार होटलों के अंदर जाया करेगा, तेरा भाई देखना। मेरे दोस्त बड़े हंसते थे, आपके भी हंसते हैं, बड़े हंसते हैं। आज मैंने बोला ना, कल मेरा मजाक उड़ाते थे, हाँ तेरी गाड़ी आ गई, हाँ भाई मैनेजर साहब, मुझे मैनेजर साहब बोल, मैं उनको बोलता मैं मैनेजर बनूंगा एक दिन, मुझे मैनेजर साहब, पहले दिन मैनेजर साहब होना। वो बोलते थे ना, मुझे बड़ा ना थोड़ा दुख होता था कि अरे मुझे ऐसे क्यों चिढ़ाते हैं, लेकिन मैं सोचता था कोई नहीं, बोल रहे हैं बोल। आज नवजोत सिंह ने गाड़ी भी ली। आज नवजोत सिंह 6 महीनों के अंदर 4 4 कंट्रियां भी घूम के आया, ठीक है जी। लिटरली मैं आपको बताता हूँ, लास्ट 6 मंथ के अंदर, जो 2023 निकला था, 23 के 6 मंथ के अंदर मैं 4 कंट्रीज ट्रेवल कर चुका हूँ इसी प्लेटफॉर्म से, है ना। अब आगे सुनो, उसके बाद में तो मेरे मन के अंदर ऐसा आ रहा था कि यार मतलब कि ये मुझे ऐसा क्यों बोलते थे। लेकिन जब मेरी, मैं मैनेजर भी बना, मैंने गाड़ी भी ली, है ना, मेरी अर्निंग भी बहुत स्ट्रांग होगी, मैं बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गया। आज वो नहीं हंसते मेरे ऊपर। आज मैं उन्हें बोलता हूं ना, अब तेरा भाई यहां पर प्रॉपर्टी लेगा, वो हंसते नहीं है। आज मैं बोलता हूं ना, तेरा भाई बड़ी गाड़ी लेगा, वो हंसते नहीं है। तेरे भाई की पर मंथ की इनकम अब इतनी हो जाएगी, वो हंसते नहीं है। तेरा भाई इस साल इतने देश घूमेगा, वो हंसते नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है ये तो पागल है, कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों जब आपको प्रूव खुद को करना पड़ता है, जब मैंने स्टार्ट करा वो मेरे पे हंसते थे, लेकिन आज वो हंसते नहीं है, आज वो कोसते हैं। किसको? खुद को। सच बता रहा हूं, कई लोग मेरे साथ ने बैठ करके कोसते हैं कि यार काश नवजोत मैं तेरी बात मान लेता तो आज कुछ हो जाता है यार, आज भी हम कुछ नहीं करते। आज से इतने साल पहले तूने हमें गाइड करा था, है ना, तो तुम पॉजिटिव बातें करता था, तुम अच्छी अच्छी बातें बताता था, लेकिन हम तेरा मजाक बनाते थे, है ना। लेकिन आज यार तूने सब कुछ कर लिया और हम वहीं के वहीं खड़े। लेकिन दोस्तों किसी टाइम पर सेम आज आप मेरी जगह पर खड़े हो और आपको भी कुछ लोग रोकेंगे, उनको रोकने दो, बस आप रुकना मत, आप आगे बढ़ो, ठीक है जी। तो आज के सेशन के अंदर मैंने आपको तरीके भी बताए और हौसला दिया है कि दोस्तों मोटिवेशन की आपको जरूरत नहीं है, आपके अंदर मोटिवेशन है यार। बस ये याद, जब कोई परेशानी आए सिर्फ एक बात याद कर लो कि क्यों नवजोत, क्यों तूने स्टार्ट करा। एक किसान के बेटे ने जब स्टार्ट करके इतना आगे बढ़ा है और टीम में इतने मैनेजर बना दिए, सारे लोग इतनी अर्निंग कर रहे हैं मेरे साथ, मैंने वक्त लगाया खुद का वक्त बदलने के लिए। फॉरएवर लीग प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म मिला, मैंने वक्त लगाया खुद का वक्त बदलने के लिए, फिर मैंने वक्त लगाया मेरे साथियों का वक्त बदलने के लिए। आज पूरा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ट्रेनर्स वक्त लगाएंगे आपका वक्त बदलने के लिए। क्या आप चाहते हो कि आपका वक्त बदले? अगर आप चाहते हो तो हमें वक्त देना स्टार्ट करो, आपका वक्त जरूर बदल सकता है। ओके जी, सो मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट पूरे इंडिया को, और ग्रो करो जी, हम सभी ने मिलकर के आगे ग्रो करना है। मेरा एक ही मन के अंदर, मेरे मन के अंदर सिर्फ एक चीज है कि नवजोत इस दुनिया में आए हैं ना, अगर देश के अंदर जन्म लिया है तो देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। वो क्या है आज के टाइम पर, आज के अंदर है खाली जेब। कहते हैं इंसान, खाली जेब का वजन होता है ना जो, वो इतना भारी होता है कि इंसान एक कदम भी नहीं चल सकता। खाली जेब का वजन बहुत भारी होता है। जो जो इस इंसान की खाली जेब होती है ना, उसको पता है उसका वजन कितना भारी है। तो वो दूर कर देना है कि इंडिया के अंदर रोजगार प्रोवाइड करवाना है यार। और इस बिजनेस के थ्रू हम इतने लोगों को रोजगार दे सकते हैं ना, सोच भी नहीं सकते। सो आप स्टार्ट
हो जाइए हमारी इस लहर के अंदर, जिसमें हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर सकें। ओके दोस्तों, तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। पिछले आधे घंटे के अंदर मैंने आपको बहुत सारी चीजें गाइड करी हैं, और बस मेहनत करना स्टार्ट करो। पूरा पूरा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपके साथ है। ओके जी, जय हिंद।